हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं गणित परिचय 1 क्लास का। चलिए आज पढ़ते हैं घटाओ। ठीक, देखिए यहाँ पे 6 चिड़िया है। इनमें से 6 चिड़िया में 2 चिड़िया उड़ गई तो कितना बच जाता है? 4 चिड़िया बच गई। 6 में से 2 घटाना है तो 4 बचता है। फिर 3 खरगोश है तो उनमें से 1 खरगोश भाग जाता है तो कितना खरगोश बचेगा? तो पता है आप लोगों को 2 खरगोश बचेगा। फिर यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कितना खिलौना, 11 खिलौना है, उनमें से 8 खिलौना ख़त्म हो जाता है तो कितना बचता है? 11 में से 8, यहाँ गिन भी सकते हैं। 11 में से 8 गया तो कितना बचा? 1 2 3। तो आप यहाँ कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक, अब 10 सेब है या जो भी मान लीजिए, 10 खिलौना है, इसमें से 4 को खिलौना ख़त्म हो जाता है तो बचता कितना? 1 2 3 4 5 6। कितना बचता है? 6। इसको बोलते हैं हम लोग घटा। अब चलते हैं दूसरा पार्ट में, दूसरा पेज पर। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से दूसरा पेज में क्या क्या है। ठीक, अब 6 में से 4 को घटाना है तो इधर 4 को भी काटना भी है डंडा को। ठीक, कटा हुआ पहले से है। 8 में से 3 गया तो 5 बचता है। फिर 5 में से 4 गया, यहाँ इधर से नहीं समझ, इधर भी समझ सकते हैं। 5 डंडा था, 4 डंडा काट दिया तो कितना बचा है? 1। तो यहाँ आप 1 लिख सकते हैं। ठीक, फिर 9 डंडा था, 6 डंडा ख़त्म तो बचा कितना? 1 2 3, यहाँ 3 लिख सकते हैं। ठीक, फिर 10 डंडा था, 10 में से 4 डंडा ख़त्म हो गया, बचा कितना? 6 डंडा। ठीक, फिर 5 डंडा में से 2 डंडा ख़त्म हो गया तो बचा कितना डंडा? 1 2 3, 3 डंडा लिख दीजिए इसमें 3। 10 में से 5 गया तो फिर कितना बचा डंडा? 1 2 3 4 5, 5 डंडा बचता है। ठीक, फिर 9 में से कितना डंडा ख़त्म करना है? 7 डंडा, तो बचा कितना? तो आपको लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, सॉरी, 9 डंडा था, 7 डंडा ख़त्म तो बचा कितना? 2 डंडा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर इस पेज पे आइए, टॉफ़ी वाला पेज पे, शून्य देखिए, यहाँ पे है 3 शून्य, 2 सेब, 1 सेब, यहाँ कुछ नहीं तो 0 सेब दे दिया है। फिर 2 मछलियाँ, 1 मछलियाँ, कुछ नहीं है तो 0 मछली दें। कुछ नहीं होने या नहीं होने का मतलब कितना होता है? शून्य कहते हैं। शून्य को जोड़ना, 3 टॉफ़ी में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो 3 ही टॉफ़ी होता है। इसी प्रकार से यहाँ हिसाब दिया है, अगर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, फिर 3 में शून्य जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, फिर 5 में शून्य जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, फिर 0 में शून्य जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, फिर 4 में अगर शून्य जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, फिर 6 में शून्य जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, फिर 0 में अगर 8 को जोड़ना है तो 8 ही होगा, 2 में अगर शून्य जोड़ना है तो 2 होगा, फिर 4 में शून्य जोड़ना है तो 4 होगा, 7 में अगर शून्य जोड़ना है तो 7 होगा, 9 में शून्य जोड़ना है तो 9 होगा। अब इसी प्रकार से दूसरा पेज में आते हैं। इसका मतलब हुआ अगर किसी भी संख्या में शून्य जोड़े तो जितना अंक रहता है वही उतारा जाए, किसी शून्य में कोई अंक जोड़े, जो अंक जोड़ते हैं वही रहता है। ठीक, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। शून्य को जोड़ना सीख गए, अब घटाना सीखते हैं। देखिए, 4 में से 3 घटाया 1 हुआ, 5 में से 3 घटाया 2 हुआ है, 2 में से शून्य घटाया तो 2 ही होता है, 4 में 4 घटाया तो शून्य हुआ, 5 में से 5 घटाया तो शून्य हुआ, 4 में से 0 घटाया तो 4 हुआ, 0 में से 0 घटाया तो 0 होता है, 3 में से 3 घटाया तो 0 होता है, 2 में से 2 घटाया तो 0 होता है, 3 में से शून्य घटाया तो 3 होता है। इसका मतलब हुआ अगर किसी संख्या में शून्य घटाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, देखिए 3 में अगर शून्य घटाएंगे तो 3 ही उतरेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर 5 में अगर शून्य घटाना है तो 5 ही बचेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर 7 में अगर शून्य घटेगा तो 7 ही बचेगा, फिर 9 में शून्य घटेगा तो 9 ही बचेगा। हाँ, जैसे 4 रुपया है, 4 रुपया खर्च कर दिए तो कितना रुपया बचा? तो 4 शून्य बचा, शून्य बचा खाली। फिर 8 रुपया था, दिख नहीं रहा है क्या आप लोग? दिखा। फिर 8 में से 8 घटाया तो शून्य बचेगा, फिर 6 रुपया था, 6 रुपया खर्च कर दिए, कितना बचा? शून्य बचा। फिर दूसरा लाइन में आइए। फिर 2 में से शून्य गया तो
2 बचा। फिर 4 में से शून्य गया तो 4 बचा। 6 में से शून्य गया तो 6 बचा। 8 में से शून्य गया तो 8 बचा। 10 में से शून्य गया तो 10 से बचा। फिर 1 रुपया था, 1 रुपया खर्च कर दिए तो कितना बचा? 0 रुपया बचा। फिर 7 में 7 रुपया था, 7 रुपया खर्च कर दिए तो 0 रुपया बचा। फिर 5 में से 5 रुपया गया था, 0 बचा। फिर दूसरा पेज में आते हैं, घटाइए। तो चलिए घटाते हैं इसमें। 4 था, 4 में से 1 गया तो 3 बचता है। फिर 7 में से 1 गया तो 6 बचता है। 10 में से 1 गया तो 9 बचता है। फिर 4 में से 2 गया तो 2 बचता है। फिर 7 में से 2 गया तो 5 बचता है। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। फिर 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा। 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा। 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। ठीक, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। फिर दूसरा लाइन में आइए। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 5 में से 1 गया तो 4 बचा। 8 में से 1 गया तो 7 बचा। 2 में से 2 गया तो कितना बचा है? 0 बचा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 में से 2 गया तो 3 बचा। 8 में से 2 गया तो 6 बचा है। 11 में से 2 गया तो 9 बचा। अब देख लीजिएगा घटा के। ठीक, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। 8 में, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, 8 में से 3 गया तो 5 बचा। 11 में से 3 गया तो कितना बचा? 11 में से 3 गया तो 8 बचा। 5 में से 4 गया तो 1 बचा। 8 में से 4 गया तो 4 बचता है। ठीक, फिर 11 में से 4 गया तो 7 बचा। 13 में से 4 गया तो 9 बचा। फिर तीसरा लाइन में आइए, दिखा देते हैं इसको। फिर देखिए, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 6 में से 1 गया तो 5 बचा। 9 में से 1 गया तो 8। 3 में से 2 गया तो 1 बचता है। 6 में से 2 गया तो 4 बचा। 9 में से 2 गया तो 7 बचा। 3 में से 3 गया तो 0 बचा। 6 में से 3 गया तो 3 बचा। 9 में से 3 गया तो 6। 12 में से 3 गया तो 9, 3 12 होता है तो 9 बचता है। 6 में से अगर 4 गया तो 2 बचा। 9 में से 4 गया तो 5 बचा। 12 में से 4 गया तो 8 बचा। ठीक, फिर देखिए आगे, ये देख लीजिए, आई एम सॉरी, हाँ देख लिए होंगे। ठीक, चलिए अब क्या है देखते हैं। घटा ही है, घटाइए। 6 में से 5 गया तो 1 बचा। 9 में से 5 गया तो 4 बचा। 12 में से 5 गया तो 7। 7 में से 6 गया तो 1। 10 में से 6 गया तो 4। 13 में से 6 गया तो 7। 8 में से 7 गया तो 1 बचा। 11 में से 7 गया तो 4 बचा। 14 में से 7 गया तो 7। 9 में से 8 गया तो 1। 12 में से 8 गया तो 4। 15 में से 8 गया तो 7 बचा। 10 में से 9 गया तो 1। 13 में से 9 गया तो 4 बचा। फिर 16 में से, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, दिखा देते हैं आपको। फिर 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7 बचा। चलिए पीछे से बनाते हैं। 17 में से 9 गया तो 8। 14 में से 9 गया तो 5। 11 में से 9 गया तो 4। 4 नहीं, 2 बचा, सॉरी। फिर 16 में से 8 गया तो 8 बचा। 13 में से 8 गया तो 5। 10 में से 8 गया तो 2। 15 में से 7 गया तो 8 बचा। फिर 12 में से 7 गया तो 5। 9 में से 7 गया तो 2। 14 में से 6 गया तो 8। 11 में से 6 गया तो 5। 8 में से 6 गया तो 2। 13 में से 5 गया तो 7 5 12 8। 8 5 13 8 होता है। 10 में से 5 गया तो 5। 7 में से 5 गया तो 2 बचा। देखने रहा, दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। फिर 11 में से 5 गया तो 11 में 5 गया तो 6। 14 में से 5 गया तो कितना बचा? 9 बचा। 9 में से 6 गया तो 3। 12 में से 6 गया तो 6। 15 में से 6 गया तो 9 बचा। 10 में से 7 गया तो 3। 13 में से 7 गया तो 6। 16 में से 7 गया तो 9। 11 में से 8 गया तो 3। 14 में से 8 गया तो 6। 17 में से 8 गया तो, और दिख नहीं रहेगा, दिखाते हैं आप लोगों को। 17 में से 8 गया तो 9। 12 में से 9 गया तो 3। 15 में से 9 गया तो 6। 18 में से 9 गया तो 9। आज तक यहीं रहते हैं। ठीक, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।